गुरुमाज को मतलब कि अदृश्य हुए लगभग कितना हो गया, 14 साल धीरे होने वाला। 14 सालों में बहुत जो शुद्ध थी उस समय, आज 14 साल बाद जो है बहुत रूप से पूर्ण रूप से अशुद्ध हो चुकी है। आपको गुरुमाज से चीनी खिलाते थे भाई, काफी गुरुमाज जमाने में खिलाया जाता था, उस समय अलग था, कॉफी और चीनी का अलग था मामला। आज चीनी और काफी का मामला पलट चुका है, बहुत सारे चीजों में खान पान में बदल चुका है। एक कहानी आता है, द्रोणाचार्य जो है जो उनके शिष्य थे, जैसे कि अर्जुन भीम और कौरव पांडव मिला के सब जितने भी उनके शिष्य थे, एक बार शिकायत किया लोगों ने, आवाज आ रही है? एक बार शिकायत उन्होंने किया कि आपने अर्जुन को बहुत चाहते हो, आप अर्जुन को बहुत चाहते हो और हम लोगों को चाहते नहीं हो, जो है आपका अर्जुन सबसे प्रिय है शिष्य है। तो द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा जो दया दृष्टि है, हमारा जो है, हम तो एक नजरिए से लोगों को देखते हैं कि नहीं, आप अर्जुन को आप विशेष देखते हो, लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ विशेष होगा तो इसलिए देखता हूं मैं। अगर अर्जुन को आपको लगता है कि अर्जुन कुछ विशेष करता है तो अर्जुन कुछ विशेष करता होगा, इसलिए मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आखिर अर्जुन क्या करता है, किस समय आएंगे बता देंगे क्या करता है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा लिया। परीक्षा क्या था, एक बकरी थी, आपने कहानी सुना हुआ था, एक बकरी थी और इनके इधर शिष्य थे। बकरी जहाँ सामने थी बकरी, और बकरी का जो है मुंह जो है उसके आगे था, मतलब जिस डायरेक्शन में हम हैं उसी डायरेक्शन में बकरी की खड़ी थी। तो मतलब इसका पीछे वाला हिस्सा जो है वो पांडवों के, गुरु और जो पांडव शिष्य थे उनके सामने था, और आगे वाला हिस्सा आगे था। उनका एक कंडीशन था कि आप तीर मारो। जय बोले। गुरु द्रोणाचार्य का बकरी कहाँ थी, बकरी सामने थी, जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में बकरी भी देख रही है, मतलब शिष्य और गुरु के सामने बकरी का पीछे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। और उनका कंडीशन था कि आप बाढ़ ऐसा मारो, घास का बाढ़ मारो, घास का ऐसा बाढ़ बनाओ, घास का हो, और वो बाढ़ जो है जाके बकरी के मुंह में जाए। उल्टा हो गया ना, वो तो उसका आगे है, हम इधर से मार रहे हैं, पीछे वाला हिस्सा बकरी का दिखाई दे रहा है मुझे। अब बाढ़ कहाँ मारना है, उसके मुंह में मारना है। अब सारे लोग जो है 100 कौरव लोग थे और 5 पांडव लोग थे, 104 लोग जो है बारी बारी सबका नंबर आया, क्या संभव कैसे हो पाएगा। जब अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन से बोले अर्जुन मारो, तो अर्जुन ने क्या किया, वो नाम होता है बकरी बुलाने के, मैं जब बकरी वो अर्जुन ने मैं कहा तो बकरी जो है डायरेक्शन चेंज कर ली। जब डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसका सामने उसका बकरी का मुंह आ गया, अर्जुन ने तीर मारा, उसको मुंह में लग गया। तो गुरु ने कहा कि तुम्हें मैं करना सिखाना पड़ेगा, बात समझा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तो मैं करना नहीं सिखाऊंगा ना, मैं करना तो आपको खुद सीखना पड़ेगा ना। तो संगत में हर चीज जरूरी है कि हम गुरु महाराज ने कहा था कि हम वही पकड़ चलेंगे, कुछ कॉमन सेंस होता है। गुरु महाराज मैं करना नहीं सिखाएंगे, आपको कंडीशन है कि हमें क्या करना है, कुछ अपनी बुद्धि है, कुछ अपनी भक्ति है, उसका यूज करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा कि भगवान ने आपको बुद्धि दिया है तो बुद्धि का उपयोग भी कर लिया करो। आपने सुना होगा बात, बुद्धि अगर मिला है तो उसका हमें उपयोग करना पड़ेगा। तो पुनः बार बार हम निवेदन करेंगे कि थोड़ा दिनचर्याओं में हमें थोड़ा करना पड़ेगा। एक गुरु महाराज का पहला आदेश रहा है बार बार कि जो है बिना नागा के ध्यान भजन सुमिरन करना है, तो प्रतिज्ञा कर लीजिए गुरु महाराज के सामने, एक संकल्प, एक व्रत ही हमारा है, यार उपास है हमारा कि हम ये काम करेंगे। शुरुआत कर दीजिए, कल नहीं आज से शुरुआत करें, कल के चक्कर में कल आ सकता है। दूसरा गुरु महाराज का आदेश मुझे याद है, गुरु महाराज ने कहा शाकाहार का प्रचार करते रहना और प्रचार करते करते परिवर्तन हो जाएगा। 2 आदेश। तो हमें कहीं भी लग रहा है कि यहाँ प्रचार है, हमारे पास टाइम है, नहीं है तो टाइम निकाल लो और प्रचार में पहुंच जाओ, सेवा है। गुरु का आदेश का पालन वही भक्ति है, वो उससे हमें कुछ मिल जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं देखना है कि इसका हमारा विचारधारा नहीं मिल रहा है, वो गुरु महाराज को मानते हैं, उनका विचारधारा असंगत नहीं हो गया ना। गुरु महाराज के न होने के लिए केवल 2 ही लोग हैं, गुरु महाराज को मुर्दा मानने के लिए दो विचारधाराएं हैं, और गुरु महाराज को मानने वालों में भी बहुत सारी विचारधाराएं हैं। हम भी गुरु महाराज को मानते हैं, आप भी गुरु महाराज मानते हो, मगर 4 किलोमीटर दूर उनका घर है या उनका आश्रम है, वो हमारे यहाँ नहीं आते, हम उनके यहाँ नहीं जाते हैं। मगर ये सब चीजें हमें भूलना पड़ेगा। अगर प्रचार सत्संग में भले मत जाओ आप, मगर आपको लग रहा है कि वहाँ प्रचार हो रहा है उस गाँव में,
तो 2 घंटे के लिए निकल रहा है, वहां चले जाओ, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है और आदेश का पालन करना ही भक्ति है, हमें शामिल हो जाना चाहिए। और ये भी तरीका है कि अपना मुंह को बंद मत करो। कहीं सफर में जा रहे हो, कहीं कुछ जा रहे हो, गुरु महाराज की बात छेड़ते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। मुझे मैं बाहर नहीं रहता था ज़्यादा, मैं इसलिए नहीं रहता था, मुंबई में एक अच्छा मुझे जॉब मिला था वहाँ। मैं इसलिए मुंबई नहीं गया कि जो है हमारा संपर्क जो है मांसाहारियों के चक्कर में हो जाएगा और मेरा सब ध्यान भजन तुम्हें खराब हो जाएगा। मतलब आप एक गुरु नानक महाराज ने बताया कि अगर आप मांसाहारियों के संपर्क में रहोगे, शराबियों के संपर्क में रहोगे, तो आपके ध्यान भजन पे प्रभाव पड़ता है, आपका खराब हो जाता है। गुरु महाराज ने बताया इस चीजों को। तो उसलिए हमने वो जॉब को मैं जॉब किया था कुछ दिन, उसके बाद रिजाइन कर दिया, क्योंकि वहाँ ऐसे लोग थे मांसाहारी और शराबी का ही संपर्क था। उस ऐसे फील्ड में कंस्ट्रक्शन लाइन में वो ऐसे लोगों से संपर्क था, हाथ मिलाना मजबूरी था, उनसे बात करना मजबूरी था, उनका साथ जो है मीटिंग करना मजबूरी था। जॉब कर रहे थे मीटिंग करना जरूरी है, हमसे मीटिंग कर रहे हैं तो आंखों के आंखों से मिलान होना ही स्वाभाविक था। वहाँ मुझे गड़बड़ियाँ हो रही थी, फिर मैंने उसको रिजाइन दे दिया। फिर मैं आके इधर गवर्नमेंट तैयारी किया और गवर्नमेंट तैयारी मैंने 8-10 साल किया, मगर कुछ उखड़ा नहीं है मुझसे। और उसमें मैंने पीएचडी के लिए भी मतलब मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है मैं पीएचडी भी किया था। जब पीएचडी में वहाँ भी गड़बड़ होने लगा तो पीएचडी को छोड़ दिया। मैंने 2 दफे जो है 3 दफे मैंने जो है पीसीएस का निकाला, मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। मतलब 2 बार मैंने पीसीएस मेंस भी निकाल दिया था और एक बार जो है मैं इंटरव्यू से हमारा जो इंटरव्यू से मतलब मैं इंटरव्यू को नहीं क्रॉस कर पाया, क्योंकि इंटरव्यू में पैसा चाहिए, पैसा चलता है आजकल जो है। तो एक बार मैंने आईएएस का प्री निकाला था, मैं निकल पाया, प्री निकाला था। मतलब इन 10 सालों में मैंने इससे मैंने तैयारी खूब किया और तैयारी करने के बाद जो है कुछ उखड़ा नहीं, मगर उम्र हो रही थी, शादी हो गई, जिम्मेदारियां हो गई, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर से मैंने उसी लाइन में आया। मैं भी कानपुर में मेट्रो में जॉब करता हूँ, कंस्ट्रक्शन में, संपर्क लोगों से है। जब मैं यहाँ जॉब करने के लिए आ रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मगर एक संगीत से मेरी बात हुआ, साधक है, मैं उनको जानता हूँ कि वो कम से कम 10-10 घंटा भजन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके संपर्क में रहा, वो 10-10 घंटा भजन करते हैं। उनकी वाइफ से हमारी बात करी होती थी, मतलब कि अभी जाते थे तो उनकी वाइफ थे, तो वो कहते थे भैया ये पागल हो गए, रात रात रोते रहते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं जिसके बारे में बता रहा हूँ, वेल एजुकेटेड हैं वो, मतलब उनको फॉरेन जाने का भी अवसर मिला था। मतलब कि एमटेक हैं जो है, कंप्यूटर साइंस से जो है एमटेक हैं जो है, और अच्छा खासा उनका व्यवस्था है जो है। उनकी और कहते भैया इनका दिमाग खराब हो गया, उनको कहीं दिखा दीजिए जो है, रात रात रोते रहते हैं। रात रात कौन रोएगा भाई, जिसको कुछ मिलेगा वही रोएगा ना। और 10 घंटा कोई भजन कर रहा है तो मामले नहीं हो सकता है। तो मैंने उनसे बात किया, हमने कहा कि ऐसी सी बातें हैं जो मैं यहाँ जॉब नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको जॉब तो करना ही पड़ेगा भाई, परिवार हो गया है, जिम्मेदारियां हो गई है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है तो जॉब तो करना पड़ेगा। हमने कहा कंस्ट्रक्शन लाइन में हमारा संपर्क मांसाहारियों से रहेगा, शराबियों से रहेगा, मेरा भजन बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा एक तरीका है, मैं उसी पार रहा था, उन्होंने कहा एक तरीका है बचने के लिए। हमने कहा क्या तरीका है? उन्होंने कहा कि आप गुरु महाराज की बातों को, शाकाहार के प्रसार को रोकना मत, लेबर हो चाहे मैनेजर हो, गुरु महाराज की बात सबसे करते रहना। अगर अपने आप जुबान को अगर शांत कर दोगे तो आपको कर्म लग जाएगा। तो मैंने वही किया जो है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ, चाहे वो मैनेजर हो, खाने पीने वाला हो, चाहे लेबर कैटेगरी का हो, चाहे हाईएस्ट मतलब चाहे 10,000 पेमेंट कमाने वाला आदमी हो, चाहे 3 लाख रुपया पर मंथ कमाने वाला, उससे मैं जो है शाकाहार का संदेश सुनाता ही चलूं। किसी टॉपिक पे दिल में हमारा बात हो ही जाता है। और उसमें से बहुत सारे लोग, एक प्रभाव पड़ा, बहुत सारे लोग शाकाहारी हो गए, बहुत सारे लोग शराब छोड़ दिए। एक हमारे स्टेशन मैनेजर था जो है, वो शराब डेली पीता था, शराब डेली पीता था, मांस कभी कभी खाता था। शराब मतलब कि पीना 3 लाख खत्म ही होना चाहिए ना। अगर किसी